ये हमारे साथ इस वक्त फिर एक क्लाइंट हैं जिनके बाल बहुत ज़्यादा ड्राई हैं, फ्रीजी हैं और टोन्स भी आपको नज़र आ रही होंगी। 3 से 4 टोन है इनके बालों में और ये ग्रे हेयर जो है ये भी आपके सामने है। तो ये देखिए कितने ड्राई इनके बाल हैं। इन्होंने पहले स्ट्रिक्स भी कराया था तो वो भी जो है फॉयल इनके जो लगे हुए हैं वो भी इन्हेंस हो रहा है कलर, और कॉपर टोन भी है, गोल्डन भी है, ब्राउन भी है और रूट्स में इनका डाई भी अप्लाई हुआ है। और डाई ये यूज़ करती रही हैं डार्क ब्राउन, लेकिन वो डार्क ब्राउन अप्लाई कर कर के ये देखिए मेटालिक हो चुका हुआ है कि ब्लैक हो गए हुए बाल और ग्रे हेयर भी बहुत ज़्यादा है। तो अब हम इनका निकालते हैं कोई हल। इनकी सारा शेड जो है वो इवन करते हैं। जो इतनी ज़्यादा टोन्स हैं उनको इवन टोन करेंगे और इवन टोन करने के बाद ऊपर हम करेंगे इनके बालों पे फॉइलिंग और फॉइलिंग से कोई अच्छा सा शेड करेंगे। ये हमने ट्रिम कर लिया इनका हेयर सारा, जितना वैसे तो ऊपर तक है, ड्राई भी थोड़ा डेड भी। ये देखिए बहुत ज़्यादा हार्ड है और डेड है, लेकिन क्लाइंट की रिक्वायरमेंट के मुताबिक हमने उसको इतना ट्रिम कर लिया है जितना वो चाह रही थी। अब ट्रिम करने के बाद हम इस पे लगाएंगे जो नीचे इनके बहुत ज़्यादा ड्राई हैं, इसके ऊपर हम लगाएंगे सीरम। ये बाल इनके गीले हैं इसलिए आपको वो नीट लग रहे हैं, ये थोड़े ड्राई हो गए। सारे बाल ऐसे हो जाते हैं इनके ड्राई हो के। तो अब हम इनके एंड पे लगाएंगे सीरम। ये सीरम के हम लेंगे 2-3 ड्रॉप्स। ये हमने लिए हैं 2-3 ड्रॉप्स और अब हम ये सीरम ले लिया। अब हम इसको बालों के एंड पे अच्छी तरह से यूँ लगा देंगे जितने जितने ड्राई और फ्रीजी हैं। असल में मेरे साथ प्रॉब्लम ये है कि मेरा जो स्टाफ है वो वीडियो सही नहीं बनाता, तो मोबाइल मुझे पकड़ना पड़ता है। अब वो अप्लाई कर रही है तो वो बच्ची सही तरह से अप्लाई नहीं कर रही। मैं आपको खुद से लगा के दिखाती हूँ। इनको ब्लेंड करके हमने सारा बालों पे, जो नीचे वाले बाल हैं ये वाले, सब पे हमने अच्छी तरह से लगा लिया ताकि बालों में थोड़ा सा मॉइस्चराइज़र भी आ जाए और बालों को एक प्रोटेक्शन मिल जाए। क्योंकि जब हमने इनकी प्री लाइटनिंग करनी है, बेशक हम 20 वॉल्यूम से भी इनका प्री लाइटनिंग करेंगे तो प्री लाइटनिंग केमिकल है तो केमिकल ही ना, तो वो इसको डेड करेगा। ये मैंने एंड्स पे लगा के जो बाकी मेरे हाथों पे थोड़ा सा है वो मैं ऊपर बालों पे इस तरह से लगा दूँ ताकि सारे बालों में ना ऐसे मॉइस्चराइज़र जो है वो आ जाए। अब मैं इसको लगाने के बाद फील कर रही हूँ कि बाल सॉफ्ट हो गए हैं थोड़े से। और दूसरी बात ये कि इनके बाल गीले हैं। मैं किसी का भी हाईलाइट करूँ तो बाल ड्राई करती हूँ, लेकिन इनके जो बाल हैं वो मैं ड्राई नहीं करूँगी ताकि इनके बालों में थोड़ा इसका सीरम का भी इफ़ेक्ट रहे और ये जो गीले बाल हैं ये भी, ताकि जो केमिकल है वो ड्राई बालों पे जल्दी जो उनको डैमेज कर देगा। तो थोड़े से नमी वाले बाल होंगे तो बाल जो है वो सही रहेगा। तो ये अब आपके सामने मैंने इनकी ट्रिमिंग करके तो ये सीरम लगा दिया है। अब हम लगाएंगे फॉइल्स। यहाँ पे जो प्री लाइटनिंग पेस्ट बनाने जा रहे हैं वो हम ले रहे हैं डिक्सन का एब्सोल्यूट वाइट पाउडर और उसका 20 वॉल्यूम। पेस्ट मैंने ये निकाल लिए हैं। ये वाला इसका मेजरिंग स्पून जो है वो इस बॉक्स के अंदर होता है। ये मैंने 2 स्पून्स ये निकाल लिए हैं और अब इसमें मैं 20 वॉल्यूम जो है वो 2 स्पून ऐड करके इसका पेस्ट जो है वो रेडी कर लूँगी। ये मैंने इस पर एब्सोल्यूट वाइट और डेवलपर डाल के पेस्ट जो है वो रेडी कर लिया है। अब मैं बालों पे सेक्शन लेके तो इसको अप्लाई करूँगी और मैं आपको दिखाती हूँ साथ साथ। ये हम फॉइल लगा रहे हैं सारे स्लाइसिंग में और रूट से 1.5 इंच छोड़ के
डिक्सन का जो प्री लाइटनिंग मटेरियल है उसके साथ हम ये सारा फॉइल जो है वो सारी फॉइलिंग जो है हम डिक्सन के मटेरियल के साथ कर रहे हैं, एब्सोल्यूट वाइट के साथ। रूट से हमने 1.5 इंच छोड़ के फिर सारा मटेरियल जो है वो एंड तक। अच्छा, इनके बाल जैसा कि मैंने आपको दिखाया डैमेज थे, तो मैं लंबे फॉइल जो है वो इस्तेमाल कर रही हूँ, छोटा फॉइल नहीं लगा रही। अगर हम इतना फॉइल लगा के बालों को फोल्ड करेंगे तो बाल जो है वो डैमेज हो जाएंगे, एंड्स जो हैं क्योंकि इनके डेड हैं, इसलिए मैं लंबा फॉइल लगा रही हूँ और इसको थोड़ा वेट करके और सीरम लगा रही हूँ। लगा के तो फिर हम फॉइल को एयर टाइट कर देंगे। शुरू से लेके एंड तक हमने 1.5 इंच छोड़ के एंड तक मटेरियल लगा के तो हम फॉइल को एयर टाइट करते जाएंगे। ये नेक्स्ट भी हमने तिरछा सेक्शन लिया इस तरह से और इसको भी हम स्लाइसिंग में इस तरह से लेंगे। और 1.5 इंच छोड़ के इस पे भी हम सारा एंड तक जो है वो अप्लाई कर देंगे। अब ये दूसरी साइड पे भी इसी तरह से हम स्लाइस लेंगे। और जैसे उधर हमने छोड़ा है वैसे ही 1.5 इंच इधर से छोड़ के मटेरियल जो है वो अप्लाई कर देंगे इस तरह से। ये हमने 2 शेड मिक्स कर लिए इनके हेयर पे एप्लीकेशन करने के लिए। ये रूट टचअप करने के लिए हमने नेचुरल शेड मिक्स कर लिया 4 लेवल का, और ये हमने बेस इनकी लाइट करने के लिए शेड मिक्स कर लिया है 6 लेवल का, जो कि हम इनके बालों पे अप्लाई करेंगे तो वो 4 लेवल तक या 5 लेवल तक ही आएगा। तो ये 2 हमने मिक्सचर तैयार कर लिए हैं, ये हम जड़ों के अंदर लगाएंगे और ये बाकी बालों पे। तो नेचुरल शेड है वो हम इस तरह से जड़ों पे लगाएंगे जहाँ तक भी इनके सफ़ेद बाल होंगे। अच्छी तरह से सारे सफ़ेद बालों पे फॉयल वाले और जो छोड़े हुए बाल उन पे हम नेचुरल शेड जो है वो लगाएंगे और बाकी बालों पे जो है हम दूसरा लगाएंगे। ये अब हम दूसरे वाला शेड लेके इस तरह से उसके साथ बिल्कुल अटैच करेंगे, ऐसे हाथ रख के, ताकि लाइन जो है वो ना बने। इस तरह से लेके हम सारे बालों पे लाइट कलर का जो बेस कलर मिक्स किया है वो लगाएंगे। इसी तरह हम अगले सेक्शन पे करेंगे। फॉयल वाले सेक्शन पे जो सफ़ेद बाल थे उस पर भी हमने लगाया सारा, और अब हमने जो छोड़े हैं इन बालों पे भी लगाएंगे। बालों का काम भी बहुत टेक्निकल होता है, इसमें आपने अपनी स्पीड तेज़ रखनी है और जो कलर कम्बिनेशन होते हैं वो अच्छे चूज़ करने होते हैं, और एप्लीकेशन जो है आपकी बहुत फास्ट होनी चाहिए, वरना बालों का काम ऐसा होता है कि अगर आप आहिस्ता आहिस्ता मरीज़ों की तरह काम करेंगे तो अगले बालों पे और रिज़ल्ट आएगा, पिछले बालों पे और रिज़ल्ट आएगा, और खुदा ना खास्ता अगर आपकी स्पीड बहुत स्लो है तो बाल आपका डैमेज भी हो सकता है, और अगर बाल पहले से ही वीक होगा तो बाल टूट के गिर भी सकते हैं अगर आपकी स्पीड स्लो हो। इसलिए आपने फास्ट एप्लीकेशन इन चीज़ों की करनी होती है बड़े ध्यान से। सारे बालों पे ये देखिए हम नीचे तेज़ी से लगाते जाएंगे और इसी तरह हम ऊपर वाले बालों पे भी करते जाएंगे। हमने 2 बाउल रखे हैं, इसके साथ हम सारा मटेरियल निकालते हैं जो पहले लगा होता है
और उसके बाद ये वाला जो हमने मिक्स किया हुआ है, इसको हम जहाँ ज़रूरत होती फॉइल पे मटेरियल लगाने की, वहाँ पे इससे मटेरियल ले लेते हैं। ये हमने नेचुरल शेड रखा हुआ है और ये फैशन शेड। ये चारों चीज़ें हमने एट अ टाइम अपनी ट्रॉली पे रखी होती हैं ताकि सारा काम जल्दी जल्दी हो सके। ये हो गई है जी हमारी फॉइल एप्लीकेशन भी कंप्लीट और बेस भी कंप्लीट। इस तरीके से हमने सारा जो है बालों को कवर कर लिया है विद बेस और फॉइल। अब टाइम पूरा होने पे हम सारा मटेरियल जो है वो रिंस आउट करेंगे। मैं नहीं देखती कि 20 मिनट लगाना है क्या, मैं फ़ाइल खोल के चेक करूँगी। जितना मुझे रिक्वायर्ड होगा प्री लाइटनिंग, उतना प्री लाइट फॉइल उतना करके तो मैं उसको वॉश कर देती हूँ। मैं दूसरे लोगों की तरह नहीं करती कि जी 30 मिनट लगाओ या 45 मिनट लगाओ। मैंने अपने हिसाब से इसका प्री लाइटनिंग टाइम पूरा करना होता है। ये हमारी बेस और फॉइल्स जो हैं वो कंप्लीट हो गए हैं सारे। इस तरीके से हमने सारे सर पे फॉइल्स लगा लिए हैं और जो बेस है वो कंप्लीट कर लिया है। अब हम इसको वॉश करेंगे। कुछ टाइम बाद मैं फॉइल खोल के चेक करूँगी कि किस लेवल का प्री लाइट हो गया है बाल। फॉइल जो है वो, फिर उसके बाद में सारे फॉइल रिमूव करके जितना मुझे रिक्वायर्ड होगा कट डाउन लेवल उतना करके फिर मैं फॉइल रिमूव करके वॉश करूँगी। मैं इस चीज़ पे बिल्कुल नहीं जाती कि मैंने जी 35 मिनट लगाना है या 45 मिनट लगा रहने देना है। मैं सिर्फ उस लेवल तक करती हूँ इसको प्री लाइट जितना मुझे हाईलाइट का कलर रिक्वायर्ड होता है। जितना मुझे प्री लाइटनिंग लेवल चाहिए था उतना आ चुका हुआ है। तो अब मैं इनके फॉइल जो है वो सारे रिमूव करवा रही हूँ। फॉइल सारे रिमूव करके तो फिर मैं ग्लॉसिंग जो है उसके मुताबिक सारे मिक्स करूँगी कि मुझे कौन सा शेड बनाना है इनके बालों का। बात याद रखिए कि जब क्लाइंट आप पे डिपेंड कर देता है ना तो उसका बाल जो है वो डैमेज नहीं होता, क्योंकि उसको ये होता है कि मेरा बाल डैमेज ना हो और जो भी मेरे फेस पे अच्छा लग रहा है आप वो कलर कर दें। इसी तरह इन्होंने भी मुझे यही कहा है कि जो आपको लगे कि सूट करता है वो कर दें। बस ये मेरी जो इनकी टोन्स हैं वो 2-4 आ रही थी वो बैलेंस करनी है और शेडिंग देनी थी अच्छी सी। और इनकी रिक्वायरमेंट ये भी है कि इनको रूट से नहीं चाहिए फॉइल ना। इन्होंने अपने रूट से इतना स्किप करा के फॉइल फिर लगवाया है, क्योंकि इनकी ये डिमांड थी कि मेरे ग्रे हेयर बहुत ज़्यादा होते हैं और मुझे ट्वाइस अ मंथ उसको टचअप करना पड़ता है, तो मुझे रूट के अंदर कलर नहीं चाहिए। तो ये बड़ी अच्छी बात होती है उन क्लाइंट्स की जो हम पे डिपेंड कर देते हैं कि आप अपनी मर्ज़ी से करते हैं, लेकिन करें अच्छा। मर्ज़ी का मतलब ये नहीं है कि जो आपको पसंद हो वही करना है। मर्ज़ी का मतलब ये होता है कि आप क्लाइंट को देख के उसका फेस, उसका कम्प्लेक्शन, उसके मुताबिक उसका कलर जो है वो चूज़ करें। तो हम फिर जब क्लाइंट हम पे डिपेंड करता तो फिर हम उसका जो प्री लाइटनिंग है वो उस हद तक रखते हैं कि जहाँ तक बाल डैमेज ना हो। ये मैं आपको इसलिए नज़दीक से दिखा रही हूँ कि इनके बाल काफ़ी ज़्यादा ड्राई थे डैमेज से, लेकिन ये सारे आपके सामने, ये देखें, शुक्र अल्लाह पाक का कि कोई ऐसा बाल नहीं है कि जो डैमेज हुआ हो और टूट रहा हो। इसलिए हमने इनके फॉइल रिमूव करा के फॉइल रिमूव कर दिए हैं ताकि बाल और जो है वो डैमेज ना हो। अब हम चलते हैं इनको वॉश की तरफ लेके, मैं आपको दिखाती हूँ इनका वॉश। ये हम वॉश करेंगे इनका सारा। वॉश करने के बाद हम इनके न्यूट्रलाइज़र शैम्पू इस्तेमाल करेंगे। मैं आपको शैम्पू भी दिखाती हूँ। हम ये किस केराटिन का नो येलो शैम्पू जो है वो इनके लगाएंगे। सारा मटेरियल जो है वो रिंस आउट करके फिर हम शैम्पू करेंगे। ये देखें, जो बेस कलर है और जो कट डाउन का मटेरियल है वो सारा अच्छे तरीके से हम निकाल रहे हैं बालों से।
ये हमने ग्लॉसिंग मिक्सचर जो है वो रेडी कर लिया है। अब हम शैम्पू के बाद सारे बालों पे ये लगा देंगे कलर। ये शैम्पू हम लेके ये न्यूट्रलाइजर शैम्पू जो है ये हम सारा बालों पे इस तरह से अप्लाई कर देंगे। अप्लाई करने के बाद 5 मिनट बाद वॉश करेंगे। आफ्टर शैम्पू फिर हम सारे सर पे ग्लॉसिंग जो है वो अप्लाई कर देंगे। रूट से तो इनका हमने प्री लाइटनिंग वैसे ही पहले छोड़ा हुआ है और नीचे सारे बालों पे हम अच्छे तरह से ग्लॉसिंग कर देंगे। ये जो बेस कलर होता है इसके ऊपर भी अगर ग्लॉसिंग लग जाए कोई इशू नहीं, क्योंकि ग्लॉसिंग जो है वो 10 वॉल्यूम से हो रही होती है और उसने सिर्फ उस पर काम करना होता है जहाँ पे कट डाउन हुआ हो बालों का। इसलिए आप बेफिक्र होकर सारे बालों पे लगा दें, बेशक जड़ों में भी चला जाए एंड सारे बालों पे लग जाए तो इसका कोई नुकसान नहीं, क्योंकि इसने काम सिर्फ उस पर ही करना है जिस पे कट डाउन हुआ होगा। हमने वॉश करके ड्रायर कर लिया बालों को। अब हम थोड़े थोड़े बाल लेके इसको स्ट्रेट करते जाएंगे स्ट्रेटनर के साथ। ये सारे बाल सामने हैं आपके, कोई बाल डैमेज नहीं हुआ, ग्रे हेयर अच्छे कवर हो गए हैं और बेस कलर जो है हमारा वो भी इवन हो गया। ये देखिए एंड से दिखाएं ज़रा बाल इनके। ये देखें जो डैमेज थे उनको कुछ भी नहीं हुआ। तो ये फ़ायदा होता है कि अगर आप हीलिंग ऑयल या कुछ सीरम लगाएं और थोड़ा सा वेट करके वहाँ से बालों पे फॉयल लगाएं तो कभी बाल डैमेज नहीं होगा। ये छोटी छोटी टेक्निक्स होती हैं जो हमारे काम को दूसरों से डिफरेंट करती हैं। आप भी इन चीज़ों को फॉलो करें। ये छोटी छोटी टेक्निक्स जो होती हैं ये हमारे काम को दूसरों से डिफरेंट करती हैं। ये देखें आपके सामने इनके सारे बाल कितने हेल्दी लग रहे हैं और ग्लॉसिंग से बेस कलर करने के बाद वो लग ही नहीं रहा ये वही बाल हैं। ये लुक आपके सामने है और अगर ये कहीं इस पे बोटॉक्स ट्रीटमेंट करा लें तो इनके बाल जो हैं और अच्छे और हेल्दी हो जाए। ये है जी हमारी फाइनल लुक इनके बालों की। आपको नज़र आ रहा होगा, ये हमने थोड़ा सा बालियाज एंड से किया है इनका। आपको नज़र आ रहा होगा कि शेड जो है वो किस तरह से नीचे आते आते ब्लेंड हो रहा है, क्योंकि इनको थोड़ा ब्लेंडिंग शेड चाहिए था एंड से, तो फिर मैंने ऊपर से हाईलाइट देके नीचे से फिर बालियाज का थोड़ा सा एजेस पे वो टेक्निक से बालियाज टेक्निक से एजेस पे फिर मैंने फॉयल लगाए। ये तो सारा सर के जो बाल हैं आपके सामने हैं। देखिए पहले जो डबल ट्रिपल टोन थी इनके बालों में वो सारी ख़त्म हो गई है और ये फाइनल लुक है इनके बालों की। और ये देखिए ये कितने डैमेज बाल थे इनके, लेकिन कहीं से भी कुछ नहीं हुआ इनके बालों को। मैं आपको सेक्शनिंग करके दिखाती हूँ। जहाँ से भी हम इनके मांग निकालेंगे हमें हर जगह से इवन नज़र आएगा। फॉयल जो है ना इनके बालों में जो हमने लगाए, ये देखिए हर जगह से जो स्ट्रीक्स है हमारी वो इवन है। इनका एक्चुअल कलर ये है, ऊपर है हमारे ये देखिए गोल्डन लाइट। तो वो लाइट जब इन बालों पे पड़ती है तो ऐसे लगता है जैसे शेड जो है वो गोल्डन है, लेकिन इनका शेड जो है एग्जैक्ट गोल्डन नहीं है। ये देखें सारा, ये देखें मैं आपको दिखाती हूँ हर जगह से इस तरह से इनकी जो लाइंस हैं सारी, ग्रे हेयर भी कवर है सारे, बेस भी देखे और फॉइलिंग भी इनकी कैसे इवन हर जगह से इनके सेक्शन जो है कैसे इवन आ रहे हैं। और ये देखिए कि जो नीचे है वो मैंने इनके बालियाज टेक्निक के फॉइल लगाए थे डॉक्यूमेंट करके, क्योंकि इनको एंड पे ब्लेंड चाहिए था। तो ये है हमारा फाइनल लुक। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को मेरा काम पसंद आया होगा। अगर आप लोगों को मेरा काम पसंद आया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कर दीजिएगा और मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बहुत शुक्रिया।